अस्सलाम वालेकुम पाक पुलिस, मेरा नाम सलीम मंच पाक पुलिस वीकली के एक और ऑफिसर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है पब्लिक सर्विस मैसेज सबसे पहले दूंगा बिकॉज मेरी अपनी आंखें भी जल रही हैं और आवाज़ भी ख़राब हो रही है। तो स्मॉग जो है वो आ चुका है। हम हर साल ये बात देखते हैं कि जो ही मौसम चेंज होता है तो स्मॉग आ जाता है। इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स डन बाय गवर्नमेंट, जिसमें EPA की बहुत सी एफर्ट शामिल हैं और बहुत सी चीज़ जो है ना स्टेप्स लिए गए हैं जो कि पिछले सालों से बेहतर हैं। उन स्टेप्स के ऊपर हम बहस कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि जी सही है, कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहे हैं कि जी इनका कोई फ़ायदा नहीं है। बट इन द एसेंस, इन द रियलिटी ये है कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है और लाहौर का जो AQI है वो काफ़ी ख़राब है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल जो है एमिशन वो भी शामिल हैं, और जिस तरह हम कहते थे खेतों का जलाना या और चीज़ें शामिल हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने तई, कितनी कामयाब है कितनी नहीं उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि अभी जो है वो स्मॉग है और असल में आपकी आंखों को गले को पड़ रहा है। तो अगर आप कहीं भी हैं पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में बिलखसूस जो है वो AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर ना डालें, ग्रीन एनर्जी की तरफ आएँ, ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करें जो कि कम एमिशन देती हैं, ताकि हम अपना हिस्सा ज़रूर जो है ना मिनिमाइज़ कर सकें। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना तो अलग बात है, और गवर्नमेंट के तौर पे भी जहाँ तक जैसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो तो लिए गए हैं। लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव तो यही है कि हम एक ऐसी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी को जो फॉलो करें जिससे जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके स्मॉग के उनको कम किया जा सके। बट शॉर्ट टर्म में यस यू कैन आर्ग्यू कि जी वो जो वाटर गन है वो बहुत ज़्यादा पानी लेती है। काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया, जब हमने आर्टिकल लिखा कि जी बहुत पानी लेती है और ये टाइमली जो है ना उस वक्त के लिए आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है, बाद में दोबारा आ जाता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार अगर एक चीज़ 100 है और वो सिर्फ 70 पे या 80 या 90 पे भी आती है, 10 की कमी होती है, स्टिल बेटर देन हैविंग नथिंग। जैसे कि अगर आपको अगर अस्थमा हो, अगर आप उसके लिए जो है ना इनहेलर लेते हैं तो थोड़े से के लिए आपको शायद वो थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देता है। तो उस तरह ही है, वी कैन डिसएग्री और एग्री विद गवर्नमेंट ऑन द वे दे आर हैंडलिंग इट, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग एंड वी शुड हेल्प देम एटलीस्ट बाय रेजिंग आवर वॉइस इन द राइट डायरेक्शन। क्रिटिसाइज़ करें, ज़रूर करें, हम भी करते हैं। और इस सिलसिले में देखा था कि आर्टिकल भी एक लिखा हुआ था कि जो WHO वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं। लाम्स के एक प्रोफेसर हैं, उनका भी आर्टिकल हम देख रहे थे। फिर जो डॉन ने रिपोर्ट किया है कि भाई इसके हैजर्ड्स भी हैं या इतने लीटर पानी वो लेता है। ऑन द अदर साइड जो अगर हम EPA का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनका कहना ये है कि भाई हमारे पास फैक्चुअल फिगर्स मौजूद हैं कि हम कितने किलोमीटर को जो है सर्व करते हैं इन जो है कैनन से, जो कि स्मॉग को फाइट करने के लिए बनाए गए हैं। बेसिकली उसमें वाटर है वो जा रहा है। एक आम अगर मैं देसी शहरी के तौर पे समझूं, अगर मिट्टी उड़ी है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे और आप वहाँ पे पानी जो है उसको फेंक देंगे तो अच्छी बात है कि वहाँ पे एटलीस्ट पोल्यूशन कम हो जाएगी। तो ये उस तरह की लॉजिक पे भी अगर हम देखें तो मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ उस फील्ड में। येस वी कैन आर्ग्यू ऑन द अदर साइड के उसके अंदर पानी कितने लीटर लगता है, वो पानी की कितनी कमी है। तो उम्मीद है कि जो रेलिवेंट इदारे हैं वो पढ़ रहे होंगे और देखेंगे भी। सो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है आगे, अगला जो आर्टिकल है वो PHEVs आर नॉट एज फ्यूल एफिशिएंट एज दे सीम। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अक्सर ये ग्लोबली जंग जारी है, लोग बात करते हैं कि EVs जो हैं वो ग्रीन एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड कई लोगों का ख्याल ये है कि EVs इतनी ग्रीन एनर्जी नहीं है और कार्बन फुटप्रिंट जो उनका है प्लैनेट के ऊपर वो उतना ही है जितना एक आपकी आइस इंजन का है। अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी डिबेट। हमने इस आर्टिकल में वो आपको बता दिए हैं फैक्ट्स और वो चीज़ें जो ग्लोबली लिखी जा रही हैं। इससे पहले हमने EV के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, बल्कि मैं उस दिन एक ट्वीट मैंने किया था तो मैं देख रहा था कि कई लोग उसके ऊपर आके जो है ना तो बड़ा वो कर रहे थे कमेंट। तो मैंने कहा चलें, ट्वीट तो मुझे ज़्यादा इतनी अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती जितनी उन भाइयों को आती है, लेकिन मैं जो हूँ उसका जवाब जो है इस वीडियो में दे सकता हूँ। तो एक मैंने शहजाद गयास साहब को इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे, और वही चीज़ मैंने अपने ट्विटर पे लिखी थी और उसके ऊपर 2-3 लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उनका कमेंट का जवाब देना चाहूँगा रिस्पेक्टफुली विदाउट बीइंग बदतमीज़। सो मैंने जो कमेंट किया था बेसिकली वो कमेंट जो मेरा कमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो EVs हैं वो जितनी स्पीड से लोगों का ख्याल है आएंगी उस स्पीड से नहीं आएंगी, और ये एक ख़ास मखसूस तबके के लिए जो है ना गाड़ियों के लिए ज़रूर रेवोल्यूशन आ सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि रेवोल्यूशन गाड़ियों को 3 नहीं आएगा, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए आएगा। एक आम आदमी की सवारी नहीं है। दिस इज़ टॉयज़ फॉर बिग बॉयज़। आई स्टिल स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट। तो ये 2 भाई हैं, एक तैमूर मलिक साहब और एक मोहतसम बाजवा साहब। तो तैमूर मलिक साहब ने कहा है कि जी दिस इज़ अ मिनी EV अंडर 2.5 मिलियन अबाउट टू हिट द मार्केट एंड सुजुकी डजंट नीड टू बी जो है ना सो मच थ्रिल्ड अबाउट इट। सो बेसिकली उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सुजुकी से कोई लिफाफा मिल गया है जिसके इमा पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप ट्विटर के वर्ल्ड से निकलें, बाहर आएँ, वीडियोज़ देखें जहाँ पे जो कि हमारा जिसे कहते हैं ना प्लेइंग फील्ड है, तो आपको पता लगेगा कि वो इंसान जो सुजुकी के खिलाफ हर वीक में बोलता है वो मैं हूँ। दूसरी चीज़, येस इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तान में 50 लाख से नीचे जितनी EV आई है वो ना कोई इंप्रेसिव फिगर नहीं लेके आ सकी। सेल्स के फिगर आप भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अगेन कीबोर्ड के वर्ल्ड से बाहर निकलें, एक्चुअल वर्ल्ड में जाएं तो आपको पता ये लगेगा कि पाकिस्तान में लोग गाड़ियां जो है ना
वो दो मकसद से लेते हैं। एक तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए। स्टोरेज ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है कि कल को उनको बच्चे ने स्कूल में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको पैसे चाहिए तो उसको बेच के वो पैसे पूरे कर लेंगे। दूसरा, बच्चे की शादी करनी है, कहीं भी अगर आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, तो पाकिस्तान में लोग गाड़ी को एक्सपेंस के तौर पर नहीं देखते मेरे भाई, ये देखते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे क्या मसला है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आम बंदा नहीं लेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दे आर जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है दे ग्लोबली डेप्रिशिएट 20% एवरी ईयर। दे जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स, नया मॉडल आएगा तो पुरानी डेप्रिशिएट कर जाएगी। सो पाकिस्तानी लोग, आम लोग, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, खवास की बात नहीं कर रहा। अगेन मेरी तस्वीर BYD के साथ लगा के कि मैं BYD की बड़ी तारीफ़ें करता हूँ, भाई मैं BYD भी यूज़ करता हूँ, मैं टेस्ला भी यूज़ करता हूँ, मैं पोर्श टाइकन भी यूज़ करता हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो दवाई वो आपके मुताबिक देगा, वन साइज़ फिट ऑल जो नहीं चलता। आई स्टिल स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट कि येस, हर पाकिस्तानी आवाम के लिए वो गाड़ियाँ नहीं हैं और उनके अंदर उसकी अडॉप्शन नहीं आएगी। तो आई स्टैंड बाय इट। नीचे उन्होंने एक और भाई हैं मोहतसम बाजवा, उन्होंने कहा जी स्पोर्ट्स जो है वो ऑलराउंडर होते हैं और सुनील साहब दोनों तरफ शायद खेल रहे हैं। अगेन वो भी ये एलेज कर रहे हैं कि जी मैंने नीचे BYD को जहाज़ कहा हुआ है और यहाँ पे जो है मैं ये कह रहा हूँ कि लोग नहीं करेंगे तो भाई जहाज़ भी हर कोई नहीं ख़रीदता। येस, इट्स अ वेरी गुड मशीन। और अगेन मैं फिर रिपीट करता हूँ कि वो मैसेज की गाड़ी नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट आप दोनों लोगों ने इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया था, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को जवाब जो है ना मुँह धोई दे देते हैं, बजाय इसके कि मैं टाइप राइटर पर टाइपिंग करूँ और फिर आपको गलत फहमी और आपको लगे कि मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ और मैं अपनी कई भी बातों में हमेशा स्टैंड करता भी हूँ। और अगर मुझे लगे मेरी कोई चीज़ गलत है मैं रुजू भी कर लेता होता हूँ और मैं कह देता हूँ कि हाँ भाई आई स्टैंड करेक्टेड। बट अभी अगर आप जाएंगे तो आई थिंक यू शुड थैंक मी ऑल्सो फॉर एनलाइटिंग यू विद दिस। आपको बहुत इकोनॉमी का पता होगा, मैंने सुना है कि आप लोग बड़े अच्छे इकोनॉमी पे लिखते हैं। विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम यू कि पहली बात तो ये कि आप किसी की इंटेग्रिटी पे जब शक आउट करते हैं ना तो या तो कुछ सबूत लेके आएँ, बिला वजह सबूत के कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ना वो ऐसी हरकतें करते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं आपको एक और प्रेडिक्शन देता हूँ, आप 25 लाख या 20 लाख वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले आएंगे ना तब भी वो नहीं चलेगी, बिकॉज उसकी जो रीसेल है दैट इज़ एन इम्पेडिमेंट टू द ग्रोथ ऑफ दैट सेक्टर। और वो जो उस सेक्टर का कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस टिकीनेस है और उसको ये भी जो है ना एक चेंज ऑफ बिहेवियर पे वो ज़रा तक जो है ना कतराता है। खैर ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, मैंने टॉपिक सोचा नहीं होता, एकदम मेरे जहन में आ गया जब EVs की और फुटप्रिंट की बात होती। अगली न्यूज़ चलते हैं। ग्लोबल जो है ना ऑयल की प्राइस डाउन हुई है बाय 1%। इज़ इट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान और नॉट? और इसकी रीज़न ये है कि जो ओपेक ने अपनी सप्लाई कम की होती है उसको बढ़ाया और जिसकी वजह से ग्लोबली जो है डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से 1% जो है ना प्राइस कम हुई है। अब पाकिस्तान में अगर हम वैसे देखें कि फ़ौरन इम्पैक्ट आया तो फ़ौरन नहीं आएगा, बिकॉज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। अगर तो ये कंटिन्यूस रहता है 15-20 दिन तो यह शायद अगली बारी आपको फ़ायदा हो, लेकिन अभी ये जो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इटरेशन आएगी, क्योंकि 1 और 15 तारीख को प्राइस रिवाइज होती है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना इम्पैक्ट नज़र आएगा। और अगर ये फ़ौरन के फ़ौरन ट्रांसलेट भी होता तब भी गवर्नमेंट ने अपना जो लेवी है, जो पेट्रोलियम लेवी है, उसको 100 के ऊपर लेके जाना था। वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता आपको टीका लगा रहे हैं और पिछली दफ़ा जो है आपका टीका थोड़ा सा कम कर दिया था, रिलीफ दे दिया था। सो ये सीसो चलता रहता है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई इतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाए तो मरता क्या ना करता, और अच्छी चीज़ जो है उसको मांगते हुए तो इंसान कुछ भी खुश हो सकता है। तो देखते हैं क्या करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो भी है कि पाकिस्तान ने अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर लिया। पहले आपको पता होगा कि हम जो पेट्रोल या ये जो क्रूड ऑयल है ये ज़्यादातर लेते थे गल्फ़ कंट्री से, बट अब जो अमेरिकन गाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान में अमेरिकन ऑयल भी आ रहा है। सो जो पहला कार्गो है, जो कि पहला कार्गो वेसल था जो कि क्रूड ऑयल अमेरिका से लेके आ रहा था, वो पहुँच चुका है। दूसरा कार्गो जो नवंबर में आएगा और तीसरा जनवरी में आएगा। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो बेसिकली सोर्सिंग है वो डाइवर्स होगी। अमेरिकन तेल ऑन द अदर हैंड इज़ अ लो सल्फर, वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट नेगेटिव साइड ये है कि उसका फ्रेट ज़्यादा होगा, टाइम टू डेस्टिनेशन ज़्यादा है। बट इससे होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, आपने मल्टीपल सोर्सेज जो है ना उनको कर लिया। अगली न्यूज़ टोयोटा की तरफ से जी, टोयोटा ने जो है ना, टोयोटा इंडस ने 48% इंक्रीज जो है ना वो रिपोर्ट किया इन सेल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026। सो जुलाई से लेकर सितंबर 2025 जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हो गया है। तो जो पहला क्वार्टर था उसमें उन्होंने 48% इंक्रीज़ किया है अपनी सेल में। एक अच्छी बात है कि चलो कंपनी की सेल इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है ना, और ये वैसे ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले साल के इस टाइम को देखेंगे और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर देखें तो उसका कंपैरिजन है, ये ना समझिएगा कि पिछले 6 महीनों से है। अगली न्यूज़ जो फिर टोयोटा की तरफ से, टोयोटा ने जी रेस किया फ्लैग ओवर यूज कार इंपोर्ट्स जो है ना वो बढ़ रही हैं। एंड ये जब अली जमाली साहब हमारे पॉडकास्ट में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि यूज कार इंपोर्ट्स जो है वो लोकल इंडस्ट्री को हर्ट करती है, और अगर गवर्नमेंट जो है यूज कार इंपोर्ट्स को नहीं रोकेगी और कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज कार लेके आएगी
तो टोयोटा जो है वो भी यूज़ कार मंगाना शुरू कर देगा। दिस इज एन आर्गूमेंट विच हैज़ बीन गोइंग बिटवीन लोकल प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर या रीसेलर्स जो होते हैं, इनको आप कह सकते हैं। पैसे तो पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी जो है देयर इज़ नो कमर्शियल इंपोर्ट अलाउड नहीं थी, अब अलाउ की जा रही है, बट वो पॉलिसी भी अभी क्लियर नहीं है। बट उनका कंसर्न ये है कि जी यूज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो लोकल इंडस्ट्री क्या करेगी, और दूसरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहते हैं कि जी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये जो है महंगी गाड़ियाँ देते हैं। क्या बनेगा लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर बताएंगे। पिछले हफ्ते 2-3 कंपनियों ने EMI निकाली हैं। अगेन मैं किसी का मार्केटिंग एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बता दूँ। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किया स्पोर्टेज जो है उन्होंने उसके अंदर EMI निकाली थी। होंडाई ने अपने टूसों के ऑल व्हील वेरिएंट के ऊपर भी निकाल दी थी। सेंटा फे के ऊपर कुछ रिवाइज़ किया था, तो वो आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह किया ने जो है स्टॉनिक जो है EX प्लस उसके ऊपर भी एक EMI निकाला है। तो ये आर्टिकल के फॉर्म में जो है ना मौजूद है, आप मैं लिंक लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है। आखिर में जो है पंजाब टू बैन ऑल व्हीकल्स विदाउट ग्रीन इमिशन स्टिकर। तो पहले आपको बताया था हमने फ्री स्टिकर लग रहे थे, अब उन्होंने लिस्ट दे दी है वर्कशॉप्स की भी, अपने पॉइंट्स की भी, जहाँ जहाँ पे आप जाके स्टिकर लगवा सकते हैं। अमिड द सिचुएशन ऑफ स्मॉग आई थिंक वो इस पर और सख्ती बढ़ जाएगी। तो अगर अभी तक आपने अपनी गाड़ी का EPA टेस्ट नहीं कराया तो करा लें, ताकि आप परेशानी से बच सकें। अगली न्यूज़ कराची की तरफ से आपको हम लोगों ने बताया था कि कराची के अंदर जो है ना वो चलानिंग शुरू कर दी गया है, कैमरास लगा दिए गए हैं और पहले दिन में ही 12 मिलियन के फाइन्स हुए हैं। ना सिर्फ फाइन हुए बल्कि कल परसों सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि कंट्रोवर्सी निकली थी कि लोगों की प्राइवेसी जो है, लोगों की पिक्चर्स जो है लीक होना शुरू हो गई हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपने एक टेक्नोलॉजी को लगाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, लोगों की प्राइवेसी भी आपकी जिम्मेदारी है। लोगों के नंबर प्लेट, उनकी सारी प्राइवेट डिटेल और उनकी तस्वीरें जो हैं वो पब्लिकली जो है वायरल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना एक और चीज़ है, उसकी मैच्योरिटी दिखाना एक और चीज़ है। सो जो भी इसको देख रहा है मेरा ख्याल है उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। अगला जो मैसेज है पाक व्हील्स ऑटो स्टोर की तरफ से, पाक व्हील्स जो है आप लोगों के लिए 11/11 सेल लेके आया है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये सेल लाइव होगी, जिसमें अप टू 75% ऑफ होगा। फ्री शिपिंग है तकरीबन 1000 प्लस प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अलावा आप बहुत जो है वैल्यू प्रोडक्ट जो अपनी गाड़ियों के लिए ऑर्डर करते हैं उन पर डिफरेंट डील लगी होंगी, मिस मत कीजिएगा 11/11 की सेल को। अब आ जाते हैं अपकमिंग इवेंट्स की तरफ। अपकमिंग इवेंट्स की एक लिस्ट है पूरी, तो मैंने कहा कि आपको कैलेंडर पे देख के बताते हैं। सबसे पहले अपकमिंग इवेंट कमिंग संडे 2 नवंबर को इस्लामाबाद का एनुअल ऑटो शो होने जा रहा है। जिन लोगों ने गाड़ियां रजिस्टर करा ली हैं उनकी गाड़ियां सिर्फ वेन्यू के अंदर खड़ी होंगी। ऑटो शो जो एक टिकटेड इवेंट है, इसकी जो टिकट्स हैं वो आपको bookme.pk से मिलेंगी। उसमें डिफरेंट डिस्काउंट्स हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट हैं, बंडल डील्स हैं, स्टूडेंट डील हैं। तो अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते, ख्वारी से बचना चाहते हैं वेन्यू पे आके, तो bookme.pk पे अभी चाहें और अपनी टिकट्स जो है वो खरीद लें। उसके बाद अगला इवेंट जो है वो अगले वीकेंड आ रहा है। TDCP थल रैली होने जा रही है, 10वीं TDCP थल रैली होने लगी है। जिस तरह चोलिस्तान रैली आप लोगों ने सुना है, इसी तरह थल की एक रैली है जो थल डेजर्ट में होती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट जिनमें जो है ना लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अब्दुल शामिल है, वहाँ पे होती है। 200 किलोमीटर प्लस का ट्रैक है, स्टॉक, प्रिपेयर्ड, विमेन कैटेगरी, इसके अलावा डर्ट बाइक की कैटेगरी भी है और वेटरन्स की कैटेगरी भी है। एक अच्छी रैली होगी। 6 तारीख को इसकी जो है वो होगी, इंस्पेक्शन है। 7 तारीख को जो है क्वालिफाइंग राउंड है। 8 को जो है स्टॉक की रेस है। 9 को है जो प्रीपेड की रेस है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसकी अपडेट देते रहें। 9 तारीख अगला संडे को इस्लामाबाद में मेला होने जा रहा है, पाक व्हील्स का यूज़ कार मेला, अगेन एट द सेम वेन्यू 2F के ऊपर। मैं बताना आपको भूल गया था, जो पाक व्हील्स का ऑटो शो है वो भी 2F ट्रैक के ऊपर हो रहा है। तो मेला भी 2F ट्रैक के ऊपर है, बट नेक्स्ट संडे को 9 नवंबर को, 2 नवंबर को शो है 2F पे, 9 नवंबर को मेला है। मेले के अंदर सिर्फ वही गाड़ियाँ होंगी जिन्होंने गाड़ी रजिस्टर कराई होगी, और वो जो है आने वालों के लिए फ्री होगा, बिकॉज जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं होगी, तो वो आके गाड़ी खरीद सकते हैं। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।